Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well and spending quality time at your home. Today we are going to study what is RNA polymerase and what is the role of RNA polymerase in the process of transcription. In the previous lecture we have seen that what is transcription and its overview. Now in this lecture we are going to see that what is RNA polymerase and its function during the transcription. From the image you can see that this is the double stranded DNA and pink one is the RNA polymerase. What it do, it add the nucleotide bases that are complementary to the DNA strand and form the RNA transcript, that is messenger RNA. So RNA polymerase is the main enzyme that involved in the transcription, and it reads one of the DNA strand and add complementary nucleotide bases to make the RNA transcript. And this is the RNA messenger RNA transcript that participate later on in the process of translation, that we will talk about the translation in the next few lectures. So the question is, what does RNA polymerase do and how it do? RNA polymerase is actually the enzyme that is responsible for transcribing the genetic information that's stored in the DNA and convert them into the RNA. So this is the definition of transcription. So whenever the a cell has to make the protein, we need the RNA polymerase enzyme that convert the genetic information into the protein. So the polymerase attached to the DNA molecule because the DNA contain a segment called the promoter. अब ये पोलीमरेज जाके बाइंड कहाँ पे होता है? पोलीमरेज जो RNA पोलीमरेज है जहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा. प्रमोटर क्या? These are the short nucleotide sequences that are attached before the point of origin of ट्रांसक्रिप्शन. तो प्रमोटर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स हैं जो कि अटैच करते हैं डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ. तो प्रमोटर्स आर व्हेन आर वेयर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट. तो जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, आप इसे कह सकते हो कि जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है वहाँ पे पहले प्रमोटर जो है वो अटैच होंगे, उसके बाद जो है वो RNA पोलीमरेज जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट करेगा. सिमिलरली जैसा कि हमने DNA रेप्लिकेशन में देखा था कि जो RNA प्राइमर है वो अटैच करता है DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, और उसके बाद जो है वो DNA पोलीमरेज जो है वो अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट करता है. तो RNA पोलीमरेज के फंक्शन के लिए सबसे पहले प्रोमोटर का अटैच होना RNA DNA ट्रांसक्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. In eukaryotes, the promoter region is called the टाटा बॉक्स. टाटा बॉक्स किसे कहते हैं कि यूकैरियोट्स में जो प्रोमोटर्स हैं वो TA जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं. तो हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द RNA पोलीमरेज डेट द DNA है. ठीक है, वो अनवाइंड करता है. वहाँ पे जो रेड कलर में नज़र आ रहा है वो RNA ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि जो है DNA जो कि RNA पोलीमरेज जो को आपके ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, जो कि स्ट्रक्चर जो बाइंड किया हुआ है DNA के साथ, वो क्या करता है कि RNA को एडअप करता है इनटू द बाइंड करता है किसके साथ? DNA के सिंगल स्ट्रैंड के साथ, जो कि टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है. सो द कम्प्लेक्स प्रोड्यूस कम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड. तो यहाँ पे जब DNA और RNA आपस में बाइंड करते हैं तो एक कम्प्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है. दिस टाइप ऑफ RNA इज कॉल्ड द मैसेंजर RNA और mRNA. तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? मैसेंजर RNA कहते हैं. तो रिमेंबर दैट RNA कंटेन द यूरासिल इंस्टेड ऑफ द थायमिन. तो मैंने आपको बताया था कि RNA के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ द थायमिन. सो इफ़ द पेरेंट स्ट्रैंड हैज़ ATT, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है? ATT ACG AG. अब उसका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा जिसने बाइंड करना है DNA के साथ, तो उसका क्या होगा? A को हम रिप्लेस करेंगे U के साथ. ठीक है, और जहाँ जहाँ पे T प्रेजेंट होगा वो होगा एडेनिन के साथ, जहाँ पे और
जहाँ पे सी होगा उसके ऑपोजिट जी होगा, और जहाँ पे जी होगा वहाँ पे सी, ए के साथ यू और जी के साथ सी। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है वो बनता है। सो डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंड बट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब, यानी कि जब डीएनए अनवाइंड करता है तो उसका सिर्फ एक स्ट्रैंड, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, वही पार्टिसिपेट करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में। Only one strand is transcribed. The strand that contains the correct promoter is called the antisense strand. तो जो strand जो the और that the strand that contains the correct promoter, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जहाँ पे उस स्ट्रैंड पे जहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो अदर स्ट्रैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रैंड प्रेजेंट इन द डीएनए, दैट इज द एंटीसेंस स्ट्रैंड एंड द सेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड इज द दैट स्ट्रैंड दैट कंटेन द प्रमोटर वेयर द प्रमोटर इज प्रेजेंट, while the strand other than the एंटीसेंस स्ट्रैंड इज नोन एज द सेंस स्ट्रैंड। तो जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होगा वो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा जहाँ पे प्रमोटर जो है वो बाइंड करेगा। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम दैट कि डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है, उसने अनवाइंड किया, उसके बाद क्या होगा, एमआरएनए जो है वो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बने, एंटीसेंस स्ट्रैंड एंड द सेंस स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस रेप्लिकेशन फोर्क वाले रीजन में और ट्रांसक्रिप्शन का जो फोर्क है वहाँ पे अटैच होगा, और इस तरह से एमआरएनए फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इफ़ यू स्टडीड डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी यू माइट रिकॉल अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द डीएनए पॉलीमरेज। तो जिस तरह से डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना रोल प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना रोल प्ले करता है आरएनए फॉर्मेशन में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में। Instead of making a complementary RNA strand, तो DNA polymerase use one DNA strand to make a complementary strand of DNA। तो RNA polymerase जो है वो complementary strand बनाता है for the RNA formation, ठीक है, जबकि DNA polymerase जो है वो क्या करता है, DNA strand को as a complementary strand use करता है for the DNA polymerase को क्या करता है, DNA strand को use करता है to make the complementary strand of DNA। तो आफ्टर एन mRNA स्ट्रैंड इज़ मेड इट इज़ रेडी टू बी ट्रांसलेटेड। तो सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनेगा, उसके बाद उसकी जाके ट्रांसलेशन होगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस इन विच बेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए आर यूज्ड टू पुट टुगेदर अ स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड दैट मेक अप अ प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड जो मैसेंजर आरएनए हैं वो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीन बना देते हैं। So RNA polymerase is the enzyme that assists with the transcription. It takes one strand of DNA and uses it as a blueprint for the strand of RNA, ठीक है। blueprint के तौर पर DNA जो है वो क्या करेगा कि DNA के स्ट्रैंड को एज अ ब्लूप्रिंट रहेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड ट्रांसक्रिप्शन बिगन एट अ स्पॉट ऑन द DNA कॉल्ड अ प्रमोटर। तो ट्रांसक्रिप्शन वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे प्रमोटर जो है वो बाइंड होगा। तो अगर हम वोकैबुलरी रिव्यू की बात करें तो वी कैन ट्रांसक्रिप्शन इज़ हाउ कम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉपिंग पार्ट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि किस तरह से कम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड जो है वो बनता है फ्रॉम द डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, दिस इज द एंजाइम दैट सेपरेट्स द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड क्रिएट्स द कम्प्लीमेंट्री पीस ऑफ आरएनए। तो वो डीएनए को अनवाइंड करता है और वहाँ पे क्या जो है वो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए जो है वो क्रिएट करता है। अब दो तरह की टर्म्स यूज़ होती है, इंट्रॉन्स एंड द एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ सीक्वेंस दैट डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इंट्रॉन्स वो पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस है जिसके अंदर कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वाइल एक्सॉन्स डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर प्रोटीन। तो एक्सॉन्स क्या है, दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और दे आर द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट फर्दर in further steps converted into the protein।
So this is the overall function of the RNA polymerase in the transcription. In the next lecture we are going to see that what are the 3 steps of the transcription and how it takes place in the prokaryotes and eukaryotes.